अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि एमडी कैट के लिहाज से देखेंगे बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जो टेक प्लेस होता है विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर चलने वाला ये प्रोसेस है, जिसको आप फर्मेंटेशन का नाम भी दे सकते हैं। बेसिकली एनएरोबिक रेस्पिरेशन को अगर मैं डिफाइन करता तो इसको कहा जाता है, इट इज़ अ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो रिएक्शन है, इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जो कि बगैर ऑक्सीजन के प्रोसेस चलता है, दे आर कॉल्ड फर्मेंटेशन है। सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं ग्लूकोज का टूटना। जब ग्लूकोज टूटता है तो दो पायरोवेट बन जाते हैं। जब दो पायरोवेट बनते हैं तो याद रखिएगा, एक तो NADH की 2 ये दो बनेंगे और एक 2 ATP बनेगी। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान दो NADH की 2 बनते हैं और दो ATP बनता है। ये है ग्लाइकोलाइसिस का। इसी से आगे शुरू हो जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि फर्दर दो में डिवाइडेड है। एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो टेक्स प्लेस होता है इन प्रिमिटिव सेल। जो काफ़ी पुराने सेल हैं उनमें ये प्रोसेस चल रहा है। इवन केवल कुछ ऐसे सेल्स हैं जैसे यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे यीस्ट हो गया, प्लांट्स के अंदर जो आपको नजर आती है, उसका नाम क्या, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। उसमें होगा क्या, ये जो दो पायरोवेट है, जो कि आपके सामने ये फार्मूला है, ये दो पायरोवेट अपने अंदर से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। जैसे दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो बन जाता है दो एसेटल्डिहाइड। यही दो एसेटल्डिहाइड दोबारा हाइड्रोजन को यूज करते हैं और यूज करने के बाद 2NADH दोबारा कन्वर्ट हो जाए 2NAD के अंदर, और हाइड्रोजन मिलने के बाद ये फार्मूला बन जाता है C2H5OH। आप इसको एथेनॉल कहते हैं। तो जब एथेनॉल बनती है तो ऐसी फर्मेंटेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। मगर साथ में ये भी रखिएगा, इस पूरे प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं और आपके सामने एथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है, दो कार्बन डाइऑक्साइड, दो NAD का बनना और एथेनॉल का बनना। और इस पूरे प्रोसेस में जो चीज़ें यूज हुई हैं वो दो पायरोवेट है और दो NADH यूज होते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में याद रखें, ये एक ऐसा प्रोसेस जो टेक प्लेस हो रहा है इन मैनी बैक्टीरिया, एनिमल्स, मसल ऑफ ह्यूमन के अंदर। इसमें होता क्या है, दो पायरोवेट अगेन कन्वर्ट होते हैं दो लैक्टेट के अंदर। पर ये दो लैक्टेट कैसे बनते हैं, ये आपके सामने लैक्टेट का फार्मूला है। ये दोबारा 2NADH ये यूज करता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को यूज करने के बाद पायरोवेट अपने आप को कन्वर्ट कर देता है लैक्टेट के अंदर और 2NADH किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2NAD के अंदर। जो लैक्टेट का फार्मूला वो C3H6O3 है। या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एथानॉल है, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी जिसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड कह सकते हैं या लैक्टेट का नाम दे सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो चीज़ बनती है, दो लैक्टेट और 2NAD बनती है, और साथ में जो चीज़ें यूज हुई हैं इस प्रोसेस के अंदर वो दो पायरोवेट है और दो NADH। ये दो चीज़ें क्या हुई हैं, यूटिलाइज हुई हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक एक पॉइंट आपके सामने एलेबोरेट किया है जो MD कैट में एज इट इज़ MCQs की फॉर्म में आ सकता है। जज़ाकल्लाहुल खैर।